Hello students, in this video we will discuss new chapter pair of linear equations in two variables। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। हमने 9th में भी डिस्कस की थी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इन टू वेरिएबल्स मीन इसमें हम टू वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, तो कोई भी जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म की होगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? x का कोफिशिएंट भी होगा, y का कोफिशिएंट होगा, एंड एक क्या होगा हमारे पास? एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फाइन, तो इसमें आपको करना क्या होगा? हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, हमने उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देन जो ये इक्वेशंस आएंगी हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो कॉमन x और y की वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके उनको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इन सॉल्यूशंस को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हमारे पास कई मेथड्स हैं, बट जो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है? जैसे हमने 9th क्लास में किया था कि जैसे आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, सपोज ये गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो क्या करते थे? इसका टेबल बनाते थे आप लोग। वो कैसे बनता था कि x की y को इलेक्ट कर लेंगे। सपोज जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7। व्हेन योर y इज 0 x इज 7। अब कोई और पॉइंट ले लो, व्हेन योर x इज 2, व्हेन x इज़ 2, उस केस में आपका y क्या आएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया? 0 7 7 0 एंड 2,5। देन हम क्या करते थे? ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करते थे। 5 6 7, है ना। जैसे 7 पॉइंट, पहले तो 0,7 7,0 एंड 0,7 ये पॉइंट्स हैं। इन द सेम वे एक पॉइंट क्या चाहिए हमें? 2,5। दिस इज़ योर दिस पॉइंट, है ना। तो करेंगे क्या? अब इनको पेयर को लाइन्स को हम ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ऐसे हमारे पास लाइन बनती थी। ये हमने 9th क्लास में किया था। और इसमें क्या होगा अब? क्योंकि हमारे पास 2 लाइन्स हैं, है ना, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लाइन्स, तो दोनों लाइन्स की हम क्या करेंगे? ऐसी ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हम उनकी लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, टेबल बना के लाइन्स प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, देन अब इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं कि लाइन्स जो हैं या तो हमारी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या लाइन्स हमारी पैरेलल हो सकती हैं, या लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट मीन्स कि जब एक की लाइन के ऊपर दोनों लाइन्स लाई कर रही हैं। ठीक है, तो जब आपकी लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, तो उस केस में आपके पास x और y की कॉमन वैल्यू आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यू आएगी x और y की, है ना। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड पेयर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे हम? जो जिनसे आपने ये लाइन ड्रॉ करी हैं, कंसिस्टेंट, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड आएगा उसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइंस। मींस जब आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करके आपकी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, राइट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में उसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा उसका, है ना। एंड पेयर ऑफ लाइंस क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नंबर 3, जब लाइंस क्या होंगी?
कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दोनों लाइंस लाई कर रही हैं। उस केस में हमारे पास देखिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, एंड फॉर दीज टू लाइंस वी हैव सेम एक्स एंड सेम वाई। क्योंकि जब दो लाइंस जो हैं हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं, तो जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी वही सेम वहीं पे दूसरी लाइन की भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पेयर ऑफ लाइंस क्या रहेंगी, कंसिस्टेंट। दैट मीन्स जिस केस में तो आप लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, उस केस में हम पेयर ऑफ लाइंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिस केस में लाइंस आपकी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, दे आर पैरेलल, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। फाइन।